छोड़ के इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हो, तो ऑलरेडी हमने बहुत बड़ा इग्नोर मारा है। तो अभी कैसा है, अभी हम और अगर इग्नोर करते हैं तो भगवान को कुछ ऐसा अलग सा नहीं लगता। इट्स नेचुरल फॉर अस, क्योंकि ये दुनिया भगवान को इग्नोर मारने के लिए ही बनी हुई है। जो लोग भगवान को इग्नोर करके अलग रहना चाहते हैं उनके लिए दुनिया बनी है, ये मटेरियल वर्ल्ड उनके लिए है। जो लोग भगवान से इंडिपेंडेंट होके एंजॉय करने का प्रयास करना चाहते हैं उनके लिए मटेरियल वर्ल्ड बना है। जो भगवान के साथ एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो उल्टा हम अगर कुछ छोटा सा भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान की सेवा में, या भगवान से हम थोड़ा सा भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो भगवान बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है हमारे प्रति। होने की ज़रूरत नहीं है उनको ग्रेटफुल, बट स्टिल आउट ऑफ लव ही इज़ ग्रेटफुल टू अस कि एटलीस्ट हम थोड़ा कुछ तो हम फूल अर्पण कर रहे हैं उनको, थोड़ा सा हम उनके बारे में सुन रहे हैं, थोड़ा इच्छा कर रहे हैं जप करने की। तो इन अवर केस ऐसा नहीं है कि हम अगर मटेरियल ड्यूटीज कर रहे हैं, अपनी दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, तो भगवान को बहुत ज़्यादा कुछ बुरा लग रहा है और वो भी इग्नोर करेंगे, नहीं। उल्टा है कि अगर हम थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान और ज़्यादा 10 कदम हमारी तरफ लेते हैं। सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। ये जो सेकेंड वाला आपका कंक्लूजन है लेसन, दैट अप्लाइज मोर, क्योंकि मीराबाई जो है, जैसे जो भक्त रहते हैं उनका भगवान के साथ अलग अलग रसों में उनका रिलेशनशिप रहता है। तो कोई बता सकते हैं क्या क्या रसा है भगवान के रिलेशनशिप में? हमारा भगवान के साथ किन किन रसों में रिलेशनशिप हो सकता है आध्यात्मिक जगत में? अरे किसी को पता नहीं है क्या बात? वात्सल्य रस, दास्य रस, साक्य रस, हाँ, और माधुर्य रस। हाँ, तो सबसे पैसिव, मैं लोअर या हायर नहीं बोलूंगा क्योंकि सारे के सारे एब्सोल्यूट स्तर पे हैं, दिव्य स्तर पे हैं। तो दिव्य स्तर में कुछ नीचा कुछ ऊंचा नहीं होता, सारे ऊंचे ही रहता है। लेकिन पैसिव मैं बोल सकता हूँ कि रिलेशनशिप, आदान प्रदान सबसे कम जो होता है वो होता है दास्य रस में। फिर उससे थोड़ा और ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप रहता है साक्ष्य रस में। फिर और ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप रहता है दास्य रस में, और सबसे ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप रहता है माधुर्य रस में। तो मीराबाई जो है उनका भगवान के साथ जो आदान प्रदान था दैट वाज इन माधुर्य रस। और माधुर्य रस में भी 2 स्तर रहते हैं। एक रहता है माधुर्य रस के अंदर भी संभोग भाव, और दूसरा रहता है विप्रलंब भाव। विप्रलंब या उसको विरह भी बोलते हैं। बेसिकली संभोग भाव मतलब कि जब हम भगवान के संग में है, जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, वो भगवान के संग में है, लीला कर रहा है। और विरह या विप्रलंब उसको बोलते हैं कि भगवान से अलग है, वो सेपरेटेड है। तो अभी मेरा आप सबसे सवाल है, आपको क्या लगता है कि साथ में रहने में ज्यादा प्रेम है या अलग रहने में ज्यादा प्रेम होता है? अलग रहने में। किस किस को लगता है साथ में रहने में ज्यादा प्रेम है एज कम्पेयर टू अलग रहने में? प्रेम भाव जो रहता है वो साथ रहने में ज्यादा होता है, या थम्स अप थम्स डाउन कीजिए, क्या भूल गए क्या आप सब लोग? हाँ, थम्स डाउन मतलब अलग रहने में, थम्स अप मतलब साथ में रहने में। या तो ये हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी हमको एक्सपीरियंस है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ रहता है तो ठीक है, कुछ आदान प्रदान होता है, अच्छा लविंग रिलेशनशिप रहता है। लेकिन जब वो व्यक्ति हमसे हमारे साथ में नहीं रहता, जब वो अलग हो जाता है, तो और ज़्यादा हमारे हृदय में उन व्यक्ति के लिए प्रेम जागृत होता है, व्यक्ति हो या वस्तु हो, कुछ भी हो। तो इस प्रकार से हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि विरह भाव जो है दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लव फॉर गॉडहेड। भगवान के प्रति जो प्रेम है उसका पराकाष्ठा जो है वो है विरह भाव। भगवान के सेपरेशन में भगवान को याद करना और उनकी सेवा करना। और यही कारण है कि कृष्ण जो है वो वृंदावन छोड़ के मथुरा क्यों गए? क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि गोपियां और सारे जो ब्रजवासी हैं वो विरह भाव को अनुभव करें, विरह भाव का आस्वादन करें, जो कि प्रेम की पराकाष्ठा है।
इसलिए आप देखेंगे भगवान के जितने भी भक्त हैं उनमें, अभी जैसे माधुर्य रस में भी अगर हम देखें तो गोपियां हैं वृंदावन में, और द्वारका में सारी उनकी वाइफ्स हैं, पत्नियां हैं। तो किनका प्रेम ज्यादा माना जाता है? गोपियों के लिए थम्स अप, द्वारका वासियों के लिए थम्स डाउन। या तो अभी आप मुझे बताइए, कृष्ण जो है वो वृंदावन में कितने साल तक थे? एनीवन नोस? 11 years. हाँ, कृष्ण वृंदावन में थे 11 साल, और मथुरा या द्वारका में, आउटसाइड वृंदावन कितने साल थे द्वारका में? ऑलमोस्ट 114 साल वो आउट ऑफ वृंदावन थे। तो ज्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड किया वाइफ्स के साथ, और बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया श्रीमती राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ। लेकिन उनका प्रेम क्यों हायर माना जाता है? क्योंकि उन्होंने भगवान की विरह भाव में सेवा की, इन सेपरेशन। सो दैट इज मोर इंटेंस लव फॉर कृष्णा। तो अभी आप लोग बोलोगे कि अच्छा है, फिर हम लोग भी भगवान से दूर है तो अच्छा ही है। राइट, नेचुरली सवाल उठ सकते हैं कि जो वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में जो भक्त हैं उनसे ज्यादा प्रेम हमारा है भगवान के प्रति, क्योंकि हम उनसे अलग हैं। तो हमें विरह भाव को पहले समझना चाहिए कि होता क्या है, वो मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। विरह भाव उसको बोलते हैं, मिलने के बाद जो सेपरेशन होता है उसको विरह भाव बोलते हैं। ओके, अभी हमारे केस में हम मिले ही नहीं अभी तक भगवान से। ऑफ कोर्स as per the philosophy we understand कि originally we were with Krishna only, but हमको उसका एक्सपीरियंस नहीं है। और अलग रहने को विरह भाव नहीं बोलते, फीलिंग ऑफ सेपरेशन को विरह भाव बोलते हैं। तो क्या हमें भगवान से सेपरेशन की फीलिंग आती है? क्या नहीं आती है। तो दैट इज नॉट विरह भाव। हम सेपरेटेड है भगवान से, लेकिन फीलिंग ऑफ सेपरेशन नहीं है। समझ रहे हैं ना दोनों में फर्क? एक रहता है सेपरेट, जैसे एक व्यक्ति था, उसने बोला कि मैं और प्रधानमंत्री हम दोनों सेम स्तर में हैं, मैं और प्रधानमंत्री एक स्तर पे हैं। कैसे? प्रधानमंत्री कभी मुझे मिलने नहीं आता और मैं भी प्रधानमंत्री को कभी मिलने नहीं जाता, तो हम दोनों सेम स्तर पे हैं। तो वैसे ही हो सकता है हमको लगे कि हम भी भगवान के स्तर पे हैं, हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम भी अलग हैं भगवान से। तो हमारी बात अलग है, हम लोग अलग हुए हैं भगवान से अपने कर्मों की वजह से और अपने डिजायर्स की वजह से। तो फीलिंग ऑफ सेपरेशन नहीं है। तो सेकेंड वाला जो पॉइंट है, आई वुड मोर अग्री टू दैट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, कि कृष्ण जो है वो मीराबाई जो है उनकी प्रेम को और ऊंचे ऊंचे स्तर पे लेके जाना चाहते थे, विरह भाव का आस्वादन करवा के उनसे। सो विरह भाव या विप्रलंब भाव जो है, दैट इज द हाईएस्ट level of love of Godhead. Is that okay, Mataji? Yes, Prabhuji. Thank you. Yeah. And just one additional point, कि ऐसा हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जो विरह भाव है वो संभोग भाव को और ज़्यादा एनरिच करता है, क्योंकि बहुत समय से अगर नहीं मिले और फिर उसके बाद अगर मिलते हैं तो दैट हैज़ अ मोर डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन। और जो संभोग भाव है, मतलब जो मीटिंग वाला है, दैट एनरिचेस द विप्रलंब भाव, कि राधा कृष्ण या जो भी कृष्ण के जो भक्त हैं वो जब कृष्ण से मिलते हैं और उसके बाद उनके जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो उनके विरह को और ज़्यादा एनरिच करते हैं, बिकॉज दे रिमेंबर देयर डीलिंग्स विद कृष्ण। सो लाइक दैट इट कीप्स ऑन हैपनिंग इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो विल गो अहेड नाउ विद अवर कृष्ण स्मरणम पाठ। हमको लगता है कि भक्ति स्पिरिचुअलिटी बहुत ही बोरिंग है या स्टीरियोटाइप्ड है, कुछ तो धर्म वर्म की बात है, but it's nothing like that. It's very deep actually. Bhakti is very deep. तो आज हम थोड़ा धेनुकासुर वध या धेनुकासुर उद्धार से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे।
सो आप लोगों ने आई थिंक पिछले वाले सेशन में देखा होगा कि कृष्ण के जो मित्र हैं, गोप सखागण हैं, वो उनको विनती करते हैं कि हमें इच्छा हो रही है, पास में ही एक गार्डन है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं। किसी को याद है वो फ्रूट्स का नाम? कौन से फ्रूट्स मिलते हैं उधर? ओके, ताल बोलते हैं उसको। ताल के वृक्ष हैं, ताल के फ्रूट्स मिलते हैं जो कि बहुत ही सुगंधित और बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कृष्ण बलराम को कि हमको भी वो फ्रूट्स खाने की इच्छा है। तो आज का स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आप सभी से पूछना चाहूँगा कि क्या आध्यात्मिक जगत में भी सेल्फिशनेस होती है क्या? जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान के जो मित्र हैं वो क्या बोल रहे हैं, हमारी इच्छा हो रही है खाने की फ्रूट्स, और फिर इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो भगवान को बोल रहे हैं कि चलो उधर चल के आप हमें ये फ्रूट्स प्रदान करो। तो ये तो सेल्फिश डिजायर हो गई कि मुझे इच्छा हो रही। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें भगवान से सेल्फिश प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। हमको सिर्फ सेवा और प्रेम की प्रार्थनाएं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये लोग जो है ये तो भगवान के मित्र हैं, नित्य शाश्वत उनके पार्षद हैं। ये लोग सेल्फिश डिजायर कैसे कर रहे हैं कि हमको इच्छा हो रही है खाने की उधर? तो क्या आध्यात्मिक जगत में भी सेल्फिश डिजायर है? इज देयर सेल्फिशनेस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड? थम्स अप या थम्स डाउन? क्या हो गया? आप लोग बिगड़ गए शायद, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। बाकी के स्पीकर्स रिएक्शंस नहीं लेते क्या आप लोगों से? नहीं लेते? ओ, बोलना पड़ेगा उनको। हमारा जो फोरम है दैट शुड बी लाइवली। उनको वी शुड नॉट हैव अ डेड फोरम, वी शुड हैव अ अलाइव फोरम। ओके, सो आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोग कंफ्यूज्ड होंगे इसलिए भी रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, बट आप लोग कंफ्यूज्ड अगर है तो कंफ्यूजन वाला भी एक्शन दे सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो आध्यात्मिक जगत में सेल्फिशनेस है, लेकिन वो सेल्फिशनेस भी सेल्फलेस है। आध्यात्मिक जगत में सेल्फिशनेस एग्जिस्ट करती है। अभी आप लोग बोलोगे ऐसे कैसे हो गया? सेल्फिशनेस सेल्फलेस कैसे हो गई? तो ये इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर चीज पॉसिबल है, राइट? आध्यात्मिक जगत ऐसी जगत है, ऐसा जगत है जहाँ पे इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज ही नहीं है। एवरीथिंग, ऑल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण लीला और कृष्ण चरित्र जो है उसमें सारे विरोधाभास का शमन हो जाता है। ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन कृष्ण एंड कृष्ण पास टाइम्स। तो एक्चुअल में क्या होता है, पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में एक्सटर्नली अगर हम देखें तो ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे जैसे पेड़ पौधे रहते हैं, यहाँ पे जैसे आकाश है, झरने हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वैसे ही आपको वहां पे भी मिलेगा, ठीक है, स्पेशली इन वृंदावन। लेकिन फर्क क्या है? फर्क है पदार्थ में और फर्क है चेतना में। तो पदार्थ में क्या फर्क है? यहाँ पे जो हर चीज बनी हुई है उसका पदार्थ क्या है? उसका पदार्थ है जड़ या फिर भौतिक पदार्थ है, सेल्स, एटम्स, इनसे बना हुआ है, मटेरियल एनर्जी से बना हुआ है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं वो सब बनी है आध्यात्मिक पदार्थ से। दैट इज अ डिफरेंट एनर्जी इटसेल्फ एंड दैट इज अ प्लेजर गिविंग एनर्जी। अभी अगर यहाँ पे हम कोई पदार्थ को छूते हैं, ये बॉटल को छुआ, तो मुझे कुछ प्लेजर मिला क्या उसमें? नहीं, कुछ प्लेजर नहीं मिला, डेड है ये जो पदार्थ है, डेड है, मृत है, जड़ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर एक पदार्थ जीवित है, तो और चेतना से और आनंद से भरा हुआ है। तो जस्ट बाय टचिंग सम ऑब्जेक्ट वी गेट प्लेजर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो पदार्थ क्योंकि वहाँ का जड़ नहीं है, वहाँ का आध्यात्मिक पदार्थ है। तो पदार्थ में फर्क है पहली बात तो, और दूसरी बात चेतना में फर्क है। एक्टिविटीज हो सकते हैं आपको सिमिलर लगे, जैसे इस दुनिया में होता है सेल्फिशनेस, इस दुनिया में है, इस दुनिया में कंपटीशन है, इस दुनिया में जेलसी है, तो इस दुनिया में एंगर है,
तो ये सारे इमोशंस आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी मिलेंगे कृष्ण के साथ, लेकिन चेतना में फर्क है। जैसे पहले हम इसी का आंसर करेंगे और फिर वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स फॉर दैट। तो कैसा होता है, जैसे हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जैसे ही जो गोप सखागण है उनको फ्रेग्रेंस आती है उस ताल के फ्रूट की, तो इमीडिएटली उनको फील होता है कि ये बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा फ्रूट होगा। और नेचुरली अभी जैसे हमारे केस में अगर हमें कुछ अच्छा स्मेल आता है, अच्छा टेस्ट का फील होता है, तो नेचुरल इमोशन हमारा क्या रहता है कि आई वांट टू टेस्ट दैट, आई वांट टू एंजॉय दैट, मेरे को इच्छा हो रही है उसको खाने की। नेचुरल है, किस किस को होगा ये इच्छा, स्वाभाविक रूप से सबको होगा। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनको नेचुरली, मतलब खुद के प्लेजर के एंजॉयमेंट के इच्छा से पहले नेचुरली उनको इच्छा होती है कि कृष्ण अगर ये टेस्ट करेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा, कृष्ण को ये मुझे स्मेल इसकी इतनी अच्छी लग रही है, टेस्ट इतना अच्छा होगा तो कृष्ण को कितना अच्छा लगेगा। ऐसा उनको सोचना नहीं पड़ता, आर्टिफिशियली इम्पोज करके सोचना नहीं पड़ता, नेचुरली वही उनको फीलिंग आती है कि कृष्ण को कैसा फील होगा। और अभी अगर वो कृष्ण को बोलेंगे कि हमारी इच्छा है कि आप ये टेस्ट करें फ्रूट्स, तो कृष्ण शायद उतना सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि अभी उनका भाव क्या है कि कृष्ण को एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। लेकिन कृष्ण को एंजॉयमेंट किस में मिलता है? कृष्ण को एंजॉयमेंट मिलता है अपने भक्तों को एंजॉयमेंट देने में। दैट इज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे हमारा भक्ति का जो पूरा प्रोसेस है, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है कि हम कृष्ण को आनंद दें। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, आज के आनंद की जय, तो उसमें अपने आनंद की बात हो रही है, लेकिन भक्ति में हम अपने आनंद के बारे में नहीं सोचते, हम कृष्ण के आनंद के बारे में सोचते हैं। और कृष्ण को आनंद किस चीज में मिलता है? कृष्ण को आनंद मिलता है अपने भक्तों को आनंद देने में। दैट इज कृष्णास प्लेजर, हाईएस्ट ऑफ कृष्णास प्लेजर। तो इसीलिए ये जो भक्तगण है, गोप सखागण, ये क्या बोलते हैं कि हमको भूख लग रही है, हमको एंजॉय करना है ताल का फ्रूट, जिससे कृष्ण उसको सीरियसली ले और फिर कृष्ण कुछ भी मेहनत करके वो फ्रूट अक्वायर करे वहां पे जाके, और फिर आगे जाके जो लीला होगी दैट इज अ डिटेल। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इंटरनली इन देयर हार्ट। उनके हृदय में ये सब चीजें चल रही हैं। बाहरी रूप से लगेगा कि ठीक है, उनको इच्छा थी खाने की और कृष्ण ने प्रोवाइड कर दिया, बट अंदर से उनकी इच्छा क्या है कि कृष्ण उसको एंजॉय करें। लेकिन कृष्ण खुद के एंजॉयमेंट को उतना सीरियसली नहीं लेंगे, कृष्ण उनके एंजॉयमेंट को सीरियसली लेंगे। इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि हमारी इच्छा हो रही है एंजॉय करने की, जिससे कृष्ण कुछ भी करके फिर वहां पे जाके वो सब लोग फिर उस फ्रूट को एक्वायर करेंगे। समझ रहे हैं आप सभी को, या थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहा है, बाउंसर जा रहा है? समझ रहे हैं ना? तो जैसे कंपटीशन की बात की, तो कंपटीशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है क्या? करता है। अभी मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि सारे गुण एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका अलग ही क्वालिटी रहता है। अभी जैसे आप लोगों ने एक फोटो देखी होगी कि कृष्ण आगे भाग रहे हैं और उनके साथ में बहुत सारे गोप सखागण उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। देखा है फोटो किसी ने? तो सारे के सारे जो गोप सखा रहते हैं उनके बीच में कंपटीशन लगती है, कंपटीशन लगती है कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो ये तो कंपटीशन हो गई। लेकिन हमारे इस दुनिया के कंपटीशन में और उनके कंपटीशन में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? वो उनको प्यार के लिए उनके साथ भाग रहे हैं, हम जीतने के लिए। हमें ईर्ष्या है कि हमसे ज्यादा कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। ओके, अगर सपोज कोई एक व्यक्ति है जो हमें बहुत प्रिय है और उसके मल्टीपल फ्रेंड्स हैं, ओके, तो वहां पे अगर हमारा कंपटीशन होता है मल्टीपल फ्रेंड्स के साथ में, होता है ना, एक थोड़ा जेलसी रहता है कि हम चाहते हैं कि हम ही उनके प्रिय रहें, तो ये भी तो वैसे ही हो गया। तो फिर जो इनका कृष्ण के प्रति है वो हमारे जैसे ही हो गया कि हमें भी इनसिक्योरिटी है, हम भी चाहते हैं कि हम हमारे साथ ही रहें वो व्यक्ति। क्वेश्चन समझा ना मेरा? या तो यहाँ पे दो फर्क हैं, कोई बताना चाहेगा?
हाँ, कौन पहले पहुंचेगा मैटर नहीं करता वहां पे। तो एक्चुअल में जब ये गोप सखागण कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं तो उनकी इच्छा है कि बाकी सारे, जैसे अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं खुद को नहीं रख सकता, सपोज कोई एक व्यक्ति है वो भाग रहा है कृष्ण के पीछे और बाकी के लोग भी भाग रहे हैं, तो उसकी इच्छा है, उसका ये धारणा है उसकी कि मैं तो बहुत ही पतित जीव हूँ, मेरे साथ भगवान को इतना एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, भगवान को एंजॉयमेंट मिलेगा बाकियों के साथ। तो मैं क्यों भाग रहा हूँ फास्ट, जिससे मुझसे प्रेरणा लेके बाकी के लोग मुझसे और फास्ट भागे, राइट। बाकी के लोग मुझसे इंस्पायर होकर मुझसे भी और फास्ट भागे और वो मुझसे आगे पहुंच के वो कृष्ण को पकड़ लें और कृष्ण उनके साथ एंजॉय करें, क्योंकि कृष्ण को उनके साथ ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा। दैट इज देयर कॉन्शियसनेस। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और भगवत गीता वितरण करते हैं। तो एक बार एक महाराज से पूछा गया था कि महाराज आप हमें और हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी कंपटीशन रहता है, मंदिरों के बीच में कंपटीशन रहता है कि कौन ज्यादा भगवत गीता वितरण करेगा। तो महाराज से पूछा गया था कि महाराज हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, हमारे पुणे की बात है कि हम लोग बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करें भगवत गीता, एकदम बेस्ट तरीके से, सारे मंदिरों में से सबसे बेस्ट हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का कर पाए। तो महाराज ने बोला कि यस, मैं आपको ब्लेसिंग्स देता हूँ कि आप सबसे अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, आप एकदम दिल लगा के अच्छे से आपका भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो और आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे आखिरी आए। ये मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए, आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग एकदम जोरदार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें और आप आखिरी आए लिस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, जिससे सब बाकी के सब लोग आपसे पहले आए। तो उस प्रकार का कंपटीशन रहता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा बाकियों को इंस्पायर करने के लिए, बाकी लोग कृष्ण को साथ टच करें। और दूसरा फर्क क्या रहता है, यहाँ पे जो कंपटीशन रहती है इसमें हम भोक्ता रहना चाहते हैं, हम खुद के एंजॉयमेंट के लिए हम कंपटीशन करते हैं, लेकिन वहाँ पे कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए वो चाहते हैं कि अगर उनको क्लियर है कि कृष्ण मेरे साथ ज्यादा एंजॉय करेंगे, जैसे राधा रानी भी, श्रीमती राधा रानी भी क्यों चाहती हैं कृष्ण उनके साथ रहें ज्यादा, क्योंकि उनको क्लियर है कि कृष्ण को उनके साथ सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट मिलता है। तो कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे तो फर्स्ट आने को भी तैयार है, लास्ट आने को भी तैयार है। दैट इज द डिफरेंस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड अवर मटेरियल वर्ल्ड। जैसे अभी बोला जाता है, एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया था कि क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जो अलग अलग गोपास हैं, गोपीज हैं, क्या वो आपस में भी मिलते हैं क्या कभी, अकेले में सेक्लूजन में मिलते हैं क्या कभी? तो क्योंकि वहाँ पे तो हर किसी का प्रेम अल्टीमेटली राधा कृष्ण के साथ ही है, तो उनका आपस में भी कुछ रहता है क्या डीलिंग्स, अकेले में कभी मिलते हैं क्या? तो वो जो महाराज थे उन्होंने, आई थिंक प्रभुपाद ने ही बोला था, प्रभुपाद बोले कि हाँ वहाँ पे भी मिलते हैं सेक्लूजन में, लेकिन सेक्लूजन में मिलके भी उनकी चर्चा क्या होती है कि कृष्ण ने ये किया, राधा रानी ने ये किया, कृष्ण ऐसे लग रहे हैं, उन्होंने ये ऐसे पहना है और ये साथ में ऐसा लीला कर रहे हैं। उनका आपस में मिलके भी जो इंटीमेट टॉक रहता है वो भी कृष्ण सेंट्रिक रहता है, क्योंकि अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है, अल्टीमेट जो आनंद है वो कृष्ण के लीलाओं में ही है एक्चुअली, उससे बढ़ के कोई आनंद नहीं है। हमको लगता है कि हमारे शारीरिक संबंध हैं, हमारे ईगो हैं, हमारे मन है, उनको सेटिस्फाई करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, लेकिन वो क्यों लगता है हमको, क्योंकि हमने उससे डीपर लेवल का आनंद अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए हमको लगता है कि इसी में आनंद है। जैसे इस संसार में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लेजर किसको माना जाता है? सेक्सुअल प्लेजर को माना जाता है, लेकिन ये तुच्छ है, ये आध्यात्मिक आनंद के सामने तुच्छ है, क्योंकि हमको आध्यात्मिक आनंद का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि यही बहुत बड़ी बात है, राइट? तो that's how the difference is in consciousness in material world and spiritual world. So now we'll go ahead. थोड़ा सा ये मैंने बैकग्राउंड दिया, जिससे इस बैकग्राउंड के आधार पे हम समझ पाएंगे कि जो लीला है। So I would request Vivek Prabhu to kindly read from here, when Balaram and Krishna. Hare Krishna. When Balarama and Krishna were thus patient by their intimate friends, they were inclined to please them
and with smiling faces they proceeded toward the forest, surrounded by all their friends. Immediately upon entering the Talavan, Balrama began to yank the trees with his arms, exhibiting the strength of an elephant. Because of this jerking, all the ripe fruits fell down on the ground. Upon hearing the sound of the falling fruits, the demon Dhenukasur, who was living there in the form of an ass, approached with great force, shaking the whole field so that all the trees moved as if there were an earthquake. The demon appeared before Balrama and kicked his chest with his hind legs. At first Balrama did not say anything, but with great anger the demon kicked him again more vehemently. This time Balrama immediately caught hold of the legs of the ass with one hand and, wheeling him around, threw him into the treetops. While he was being wheeled around by Balrama, the demon lost his life. Balrama threw the demon into the biggest palm tree about, and the demon's body was so heavy that the palm tree fell upon other trees and several fell down. It appeared as if a great hurricane was passing through the forest and all the trees were falling down, one after another. This exhibition of extraordinary strength is not astonishing because Balrama is the personality of God known as Ananta Sheshanaga, who is holding all the planets on the hoods of his millions of heads. He maintains the whole cosmic manifestation exactly as horizontal and vertical threads hold the weaving of a cloth. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू विवेक प्रभु. आज थोड़ा स्लो पढ़ा विवेक प्रभु ने. आई थिंक सुबह सुबह का टाइम है इसलिए. बट एनीवेज, सो एक्चुअली कृष्ण लीला में जितने भी राक्षस आते हैं वो अलग अलग हमारे अनर्थों को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अभी आप लोगों को तो पता ही होगा कि बलराम जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं. एनीवन नोस व्हाट और whom does बलराम रिप्रेजेंट? शेषनाग. हाँ, वो तो वो है, लेकिन हमारे जीवन में बलराम जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, बलराम जी रिप्रेजेंट करते हैं गुरु तत्व. तो बलराम जी इज द आदि गुरु. जितने भी गुरुज हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स एंड स्पिरिचुअल मास्टर्स, दे आर सिंपली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बलराम जी, हु इज आदि गुरु. तो ये जो धेनुकासुर है, किसी को पता है धेनुकासुर कौन से अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है? मोह. ओके, एनीथिंग एल्स? या सो मोह से भी कनेक्टेड है वो, बट अल्टीमेटली ही रिप्रेजेंट्स प्राइड. प्राइड मतलब अहंकार. अहंकार भी नहीं बोलेंगे, दंभ बोलेंगे, दंभ. तो दंभ में और गर्व में फर्क होता है. किसी को पता है दंभ में और गर्व में क्या फर्क होता है? नहीं पता तो थम्स डाउन दीजिए जिसको नहीं पता. हाँ, तो गर्व का मतलब होता है कि हमारे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी है, हमारे पास कुछ तो अच्छा है और उसका हमें गर्व हो रहा है. ओके, वी आर प्राउड ऑफ समथिंग वी हैव. दंभ मतलब होता है कि हमारे पास कुछ भी क्वालिटी नहीं है, कुछ है भी नहीं हमारे पास, फिर भी हमको प्राउड हो रहा है, फिर भी हमको प्राइड हो रहा है. जैसे बोलते हैं ना कि इवन अ बेगर इज प्राउड ऑफ हिज बेगिंग बाउल. तो उसको बोलते हैं दंभ. कुछ नहीं होते हुए भी प्राइड होना, फॉल्स प्राइड. एग्जैक्टली. सो यहाँ पे धेनुकासुर जो है वो फॉल्स प्राइड को रिप्रेजेंट करता है, दंभ को रिप्रेजेंट करता है. और जब व्यक्ति को दंभ होता है, वो खुद को बहुत बड़ा मानता है, तो दो क्वालिटीज उसके अंदर स्पेशली आती हैं. उसको लगता है कि सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मेरे एंजॉयमेंट के लिए है और मैं किसी और को एंजॉय करने नहीं दे सकता. सब कुछ मेरा है. वो एक मैं और मेरा वाला क्वालिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है. तो इसलिए यहाँ पे भी जो धेनुकासुर है उसके अंदर ये क्वालिटी हमको दिख रही है. वो चाहता तो सबको एंजॉय करने देता, फ्रूट्स लगे तो टैक्स लेता सबसे, लेकिन उसको क्या है, फ्रूट्स गिर के सड़ जाएंगे लेकिन मैं दूसरों को नहीं लेने दूंगा. वैसा उसका भाव. सारे फ्रूट्स मेरे ही हैं और इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, चाहे फ्रूट्स खराब हो चलेगा. तो ये पॉजिटिव, ओवरली पॉजिटिव मेंटालिटी, सब कुछ मेरा है, ये एक दंभ का एक लक्षण है. और दूसरा और ज्यादा डेंजरस जो दंभ का लक्षण है कि जो गुरु हैं या जो भी स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, उनको
खुद को उनसे ज़्यादा समझना और अहंकार में आके समझना कि ये तो साधारण ही है, ये क्या ही कर लेंगे, क्या ही बता रहे हैं, ये तो साधारण व्यक्ति है। तो बेसिकली खुद को गुरु से भी ऊंचा समझना, खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होके कि अरे गुरु की क्या ज़रूरत है, हमको हमारा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो गुरु की अवज्ञा करना, इन शॉर्ट, उनको, मुझे एक प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है, अवहेलना करना, अवज्ञा करना, उनकी बात नहीं मानना और उनको साधारण समझना, ये सब जो है आउट ऑफ प्राइड। और जनरली ये इंडिया में बहुत पाया जाता है, इंडियंस में बहुत पाया जाता है। इंडियंस को लगता है कि हमको सब कुछ पता है और गुरु तो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए है, सिर्फ स्माइल करने के लिए है, बाकी सब कुछ हमको पता है। तो ये दंभ का लक्षण है। और दूसरा दंभ का लक्षण है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स, पॉजिटिव होना, दूसरों के साथ शेयर करने की इच्छा ना रखना। सो दैट इज, दीज आर टू क्वालिटीज ऑफ दंभा। सो दैट्स वाई ये जो धेनुकासुर है, ये ताल किसी के साथ शेयर नहीं करते थे और इन्होंने डायरेक्टली बलराम जी के सीने पे वार किया सबसे पहले। तो ऐसे जो दंभी व्यक्ति हैं वो भी गुरु की अवज्ञा करते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। हरे कृष्णा। आगे और ज़्यादा लेसन्स मिलेंगे हमें इस पूरे लीला में, अभी तो हमने जस्ट शुरू किया। विल स्टॉप हियर। कभी भी अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, 2 क्वालिटीज़, तो हमें समझना चाहिए कि ये धेनुकासुर की क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी आ रही हैं। सो वी शुड टेक शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल प्रोसेस। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।